पहला कोरिन्थियस, फर्स्ट कोरिन्थियस, पहला कोरिन्थ उसका दूसरा अध्याय, और फिर हम 10, 11, 12 और 13, 14 ये 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं. पहिला कोरिन्थ पत्र याचा दूसरा अध्याय आणि 10 पासून ते 14-15 वचनापर्यंत. ओके, हिंदी में तुमचे ओके. पहला कोरिन्थ 2 दूसरा अध्याय यस 10 से 14 तक पढ़ेंगे. ओके. परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है. परमेश्वर की गूढ़ बातों को वो जांचता है. कौन? आत्मा. किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा. देखो कि परमेश्वर की आत्मा गूढ़ बातों को जांचता है. हमें और इसलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगी और तुझे सामर्थ्य मिलेगा और फिर तू एक मेरे खातिर इस दुनिया में गवाहीदार बन के खड़ा रहेगा. कोई मुझे लाइफ में किया वो देखेगा. अगर परमेश्वर, अगर पासवान का जीवन परमेश्वर ऐसा काम कर सकता है तो वो मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर सकता? आमीन. और ये सोच पवित्र आत्मा आपके अंदर में वो क्या करता है? डालता है. आगे हम जाएंगे. आगे वचन 12. मनुष्य की बातें जानता है. ओके. केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है उसकी बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा. आपको जानना है तो परमेश्वर की बातें आपको कौन बता सकता है? परमेश्वर की आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा बोला है, वो बताएगा. किसके बारे में बताएगा? स्वर्ग के बारे में बताएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा. देखो एक्चुअली हमारे साथ में मनुष्य ही बात करता है ना, तो खुद क्या परमेश्वर आत्मा ऐसा प्रकट होता है और फिर हमसे बात करता है? ऐसा नहीं होता. एक मनुष्य के द्वारा मनुष्य ही हमसे बताता है, लेकिन वो मनुष्य, परमेश्वर एक चुना हुआ मनुष्य रहता है जिसके द्वारा आत्मा आपके साथ में क्या करती है? बातचीत करती है. देखो मैं तो चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो आत्मा हर एक व्यक्ति को होना जरूरी है. पवित्र आत्मा जितना जरूरत है वो हमें बाइबल में उसकी जरूरत हमें लोगों को क्यों है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना आवश्यक है. देखो बाइबल में चेले 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे, लेकिन तब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया था. सुनो, ध्यान से सुनना. अगर आप बाइबल में पढ़े हैं, आपको बाइबल समझना है तो ध्यान से इस वचन को देखो. देखो पवित्र आत्मा उन लोगों को नहीं मिला था, इसके लिए उनके जीवन में बहुत सी गलतियां होती थी. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उससे कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपको क्या मिलेगा? सामर्थ्य मिलेगा. और वो सामर्थ्य जब आपके अंदर में होगा तब आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, आपकी उपासना, आपका दशमांश देना, आपको ऑफरिंग देना, ये सब चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी? आशीषित हो जाएगी. इसका मतलब था कि विदाउट पावर, विदाउट सामर्थ्य हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, प्रभु को ऊंचा कर नहीं सकते. फिर जो पवित्र आत्मा में नहीं मिला और हम अगर आराधना करते हैं तो वो आराधना केवल उसी समय तक हमें क्या कर सकती है? हमारे ब्रेन को सिर्फ आनंद कर सकती, लेकिन बाद तक उसका इफेक्ट नहीं रहता. बाजार में कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका 1 घंटा असर रहता है, अगर 200 ज्यादा डालो तो 2 घंटा असर रहता है, अगर 1000 एक्स्ट्रा मैं डालो तो वो फिर 6 महीने तक असर रहता है. वैसे ही प्रभु परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह के बाद में पवित्र आत्मा आए और वो काम करे. एक्चुअली पवित्र आत्मा हम लोगों को दिया गया इसलिए ताकि वो हमारे विषय में, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, और मरने के बाद हम कहां जाएंगे, क्या होगा इस दुनिया का, वो सब बातें हमें क्या करेगा? बताएगा. क्यों बताएगा? क्योंकि हमने यहां पे क्या पढ़ा? क्या पौलुस को पता चला कि आत्मा के बिना
परमेश्वर की बातें कौन बताएगा? इसका मतलब अगर स्वर्ग की बातों को हमें पहचानना है, देखना है, तो हमें पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। तो हमें यह पवित्र आत्मा होना जरूरी है, हमें ये आत्मा होना जरूरी है। क्योंकि जैसा यीशु मसीह आके सेवकाई किया, वो ऊपर गया और वो जाते समय एक वाक्य बोला कि मैं जाऊंगा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा नीचे नहीं आएगा। और जब मैं जा रहा हूं और इसको भेजूंगा और वो आएगा और फिर आपको पाप के विषय में बात करेगा, आपके धार्मिकता के विषय में बात करेगा और आपके न्याय के विषय में बात करेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति को मरने से पहले उसके पाप के विषय में समझना बहुत जरूरी है, उसकी धार्मिकता के विषय में समझना बहुत जरूरी है, और न्याय के विषय में समझना इंपॉर्टेंट बात है। हमें देखो, जीसस हमें केवल इंफॉर्मेशनली, मैं जानता हूं यीशु के जन्म इधर हुआ, उसका मृत्यु उधर हुआ, आज भी इजराइल में ऐसा है, आज भी इजराइल, ये बातें केवल हमारे पास डाटा बन के रह सकते हैं। लेकिन अगर इससे हमारी जिंदगी नहीं बदली, इससे हमारे स्वभाव नहीं बदले, इससे हमारा थिंकिंग लेवल नहीं चेंज हुआ, इससे हमारा चाल चलन नहीं बदला, तो हमें जीसस का इंफॉर्मेशन हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं हुआ। अब जानते कि पवित्र आत्मा पहली चीज हमें यह बताती है कि केवल हमें खुदा के बारे में नहीं बताता, बल्कि खुदा के बारे में बताने के बाद में वो हमें ही बदलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने पास्टर बासपान है हमारे जैसे, हर एक की गवाही है। हर एक, कोई तो टीचर होना चाहता था, डॉक्टर होना चाहता था, इंजीनियर होना चाहता था, कोई गुंड था, कोई कुछ था, कोई किसी ने क्या किया था, बेघर जिंदगी थी। लेकिन अगर आज हम लोगों को देखेंगे तो उनके कलीसिया में 1-2 लाख लोग हैं। आज उनकी जिंदगी देखेंगे तो परमेश्वर चमत्कारों से उनका जीवन में भरा पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए हमें पृथ्वी पे रहते समय हमें यह मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके शरीर के लिए पानी की जरूरत है, अगर आपके शरीर में पानी नहीं मिला तो आप सूख जाओगे, अगर आपके शरीर को खाना नहीं मिला तो आप सूख जाओगे, अगर आपको हवा नहीं मिला तो आप मर जाओगे, अगर आपके कपड़े नहीं मिलेंगे तो आप ठंड से मर जाओगे, अगर ज्यादा मिले तो बीपी बढ़कर मर जाओगे। इसका मतलब है कि जैसे हमारे देह के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता रहती है, ठीक आत्मा के लिए कुछ आवश्यक होती है। हमें एक दूसरे को जानते, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातों को जानती है। या मानुष सांगला नहीं, मानुष बरोबर है, मनुष्य की आत्मा, इसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य की आत्मा। और फिर परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? हमें बताती है किसके विषय में? पाप के विषय में, अपराध के विषय में, दुष्कर्म करने की वजह से। और ये बातें हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की बातें जैसे मनुष्य की आत्मा पहचानती है, वैसे ही खुदा की बातें, परमेश्वर की बातें उसका आत्मा बताती है। आमीन, आमीन। So let the Holy Spirit speak to us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप के विषय में, हमारे धार्मिकता के विषय में, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कभी सोचे? तो हमारे मनुष्य की बुद्धि में सोचेगा तो मनुष्य की बुद्धि क्या बोलेगी हमसे मालूम है? आप किसने देखा है मरने के बाद स्वर्ग? देखा है किसी? कोई मरा हुआ व्यक्ति आया हमारे सामने, बोलेगा हाँ अच्छा रे, मरने के बाद नरक है, ऐसा कोई बोलेगा आपके सामने? बाइबल में डील होगी, लेकिन सामने कोई आकर बोला ये मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की आत्मा मरियम को दिन चले गए थे, किसे पवित्र कौन बिलीव करेगा? जैसे मैंने लास्ट संडे बोला, मनुष्य की आत्मा केवल मनुष्य से कुछ चीजें को बारो करती है, लेकिन आत्मा जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो खुदा की बातें हमें बताती है। आप जानते हैं बिस्लेरी जो हमें पानी पीते हैं, उसको आत्मा ने कहा कि तू क्या कर, पानी का बिजनेस चालू कर। 18 में 17 में तब सारे गांव वाले बोलेंगे, हंस लेंगे, पागल है क्या, पानी बेच रहा है। लोग तब हंस रहे थे उसे कि तू पानी बेच रहा है, जहां पे पानी की कोई औकात कीमत नहीं थी। अगर आप 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जगह जगह में पानी के टैंकर लगे हुए हैं, 5 रुपए डालो फिर 20 लीटर पानी मिलेगा। मतलब है कि तब किया हुआ वाक्य आज हम लोगों को पता चला कि बिस्लेरी, एक बिस्लेरी नाम का एक व्यक्ति, बिस्लेरी इस नाम के व्यक्ति की क्या सोच उसके हृदय में परमेश्वर डाली हुई होगी। ठीक पवित्र आत्मा आज भी हमारे जीवन में ऐसे ही काम करने वाला है कि आने वाले दिनों में कौन सी चीजें कहां से कहां जाएगी, एक केवल पवित्र आत्मा हमें बता सकता है, क्योंकि वो खुदा की ओर से। अब जानते बाइबल के अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला, लोग बलात्कारी हो जाएंगे। कितनी बलात्कार की केसेस
सुबह नहीं कल केस आ रही है, हर दोपहर नहीं केस, हर शाम को एक केस, इधर में ऐसा हुआ, उधर में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये तो सारी बाइबल की चीजें बाइबल में लिखी हुई है, ऐसा होगा। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि हम लोग वहां पे जाएं, हमारे परिवार के लोग वहां पे फंस जाए। इसलिए पवित्र आत्मा जो हमें बताता है, पक्का बताता है। आमीन, हालेलुया। सो खुदा चाहता है कि मनुष्य की बातें, मनुष्य का आत्मा, खुदा की बातें पवित्र आत्मा बताए। वचन 13 पढ़ो, वचन 13 में क्या लिखा है? जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ओके, आगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ये तो इधर प्रॉब्लम है। एक फिजिकल व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मिक चीजें उन्हें समझ में नहीं आएगी। इसलिए वो क्या करेगा? छोड़ देगा, मन नहीं करके बैठेगा। ब्रेन को फ्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जाने, लास्ट फ्राइडे में आपको मैसेज दिया था, क्या दिया था? कि समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ो मत, उसको पकड़ के रखो, क्योंकि वही बातें आपके प्रश्नों का उत्तर होगी। जो आज वचन दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपका सोल्यूशन है वो। अब जानते हैं सोल्यूशन कैसे होगा? ऐसे होगा। और एक व्यक्ति आया था जिसको हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े थे, सोच डाइवोर्स लेने वाले थे, और मालूम नहीं कि मैं सोच रहा था परमेश्वर कैसे मिटाए, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो बोल रही थी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं डिवोर्स चाहता। और अगर इसके पास जाओ तो वो बोलते थे अगर उसको मेरे पास रहने की जरूरत नहीं तो मैं क्यों उसके साथ रहूं, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। तो मैं बोला अभी इन दोनों को इकट्ठा कैसे लाएं, ये दोनों ही तैयार नहीं है। तो फिर मैं खुदा से दुआ किया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जाके उसको बोल कि तू चर्च के लिए प्रार्थना कर। अभी चर्च के लिए दुआ करना और दो का इकट्ठा आना में क्या फर्क है ना? कितना फर्क है या नहीं? देखो कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आती है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। बोले समझने में कठिन है लेकिन जबरदस्त है। पवित्र आत्मा हमें वो करने के लिए सिखाएगा कि आपके ब्रेन को पटेगा भी नहीं, समझेगा भी नहीं। आपने किधर कनेक्शन पास्टर? वो हम दो एक होने के लिए दुआ कर रहे हैं और आप बोले चर्च के लिए प्रार्थना करो, इससे क्या कनेक्शन है? समझे या नहीं समझे? आदि समझ ले। आदि बोल रहे हमारा अच्छा कब होगा और पास्टर बोल रहे कि चर्च को, क्या कनेक्शन उसमें? लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे चीजों को सामने रखेगा, वो ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर में क्या होना जरूरी है? पवित्र आत्मा होना जरूरी है, ताकि उन चीजों को हम पकड़ेंगे और वही चीजें करते रहेंगे जिसके वजह से हमारे लाइफ में वो चीज आने पाए जो हम चाहते हैं। हालेलुया। उसने क्या किया मालूम है? उसने प्रार्थना किया, चालू किया। हमेशा चर्च के लिए दुआ करता, जब भी प्रार्थना करता मुझे कॉल करके बताता, पास्टर मैंने आपके लिए दुआ की, सिस्टर के लिए दुआ की, आपके दो बच्चों के लिए दुआ की, मैंने चर्च के लिए दुआ की, मैंने वुमन के लिए दुआ की, मैंने मैन के लिए दुआ की, मैंने संडे सर्विस के लिए प्रार्थना किया, मैंने उपवास प्रार्थना के लिए प्रार्थना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 हफ्ते में क्या पता क्या हुआ मालूम नहीं, उसकी वाइफ के जीवन में प्रभु ने काम किया और वो खुद जो डिवोर्स लेने वाले थे, यह व्यक्ति जो डिवोर्स लेने वाले था, खुदा ने जैसा वो चर्च के लिए प्रार्थना करता गया, परमेश्वर उसका मन बदल, वे दोनों आज सुकून से चर्च आते हैं। आमीन। इसका मतलब जो मनुष्य नहीं कर सकता खुदा कर सकता है, लेकिन वो जो खुदा बात करेगा तब समझाने के लिए हमारे पास वो क्या होना चाहिए? हृदय होना चाहिए। अगर खुदा बोल रहा है वो निश्चित होगा। आमीन, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा में कौन सी चीजें, कहां से कनेक्शन, कौन सा, हमें भी मालूम नहीं होता। मैंने भी मालूम नहीं कि उनको मैंने चर्च के लिए दुआ करने के लिए क्यों बोला, मैं क्यों ऐसा बात किया कि तू ऐसा कर, और मुझे भी मालूम नहीं था कि ये करने के बाद में परमेश्वर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेगा। इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व होना आप चाहते हैं तो आप वो काम करें जो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अब जानते हैं बाइबल में पतरस के साथ में ओड़ी में यीशु बैठा और पतरस से बोला चल पतरस हम मछली पकड़ने जाते हैं। पढ़ा है आपने लूका की 5वें अध्याय में? क्या पतरस से क्या कहा? गुरुजी हमने पूरी रात मेहनत किया, हमने पूरी रात कष्ट किया, हम 2 बजे जागे, 3 बजे जागे, 4-5 बजे इतनी रात मेहनत किया, लेकिन हमारे जाल में एक भी मछली नहीं आया। तब यीशु मसीह ने क्या कहा?
पतरस डर मत, हम क्या करेंगे, अभी डीप वाटर में जाएंगे, चल मेरे पास आ। देखो अभी जीसस एक कारपेंटर था और यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाला पतरस था। अभी कारपेंटर का मछली पकड़ने से क्या कॉन्टैक्ट है, क्या संबंध है? मैं जी, आप मुझे बोलेंगे पास्टर बिजनेस का आप नहीं जानते, हम जानते है ना, है या नहीं? आपने बोला हाँ मैं आप बिजनेस के बारे में जाना जानते हैं। पतरस एक बिजनेसमैन का मछली का, और जीसस के घर में फर्नीचर को बनाया जाता था। तो इस फर्नीचर का मछली का क्या है? मैं जी के कॉन्टेक्ट है, उसको बोर्ड बनाने के लिए बोल रहा था। नो क्या कनेक्शन है सिस्टर? कुछ भी नहीं यार, दो प्रोफेशन डिफरेंट है। डॉक्टर का डिफरेंट है, इंजीनियर का डिफरेंट है, वकील का डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंट है, प्लम्बिंग का डिफरेंट है। अगर प्लम्बिंग वाला व्यक्ति आएगा तो बोलेगा मैं रिपेयर करता हूं, आप क्या बोलेंगे? मर जाएगा, बाजू में हट। मैं कुल कटा की आपकी, आप क्या बोलेंगे? पागल है क्या? किधर का कनेक्शन था? कि पतरस ने यीशु से कहा अगर तू चाहता है तो वो चीज करने के लिए मैं तैयार होता हूं। अगर तू कहता है कि हम मछली पकड़ने के लिए जाएं तो जरूर जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए मैंने बोला कि पवित्र आत्मा हमें खुदा के बारे में बताता है हमें। और जब मछली पकड़ने के लिए गए, जाल को डाल दिया, यू विल नॉट बिलीव, जाल फट गई, इतने बड़े बड़े मछली उसके अंदर में है। पतरस भी हैरान हुआ, अरे दोपहर के समय में इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम था पतरस, वो दोपहर को मछली पकड़ रहा था। क्योंकि मछली कब पकड़ी जाती है? इसका मतलब है कि मछली भी खुदा की वाणी को सुन सकते हैं। आमीन। समुद्र के अंदर में मछली सुबह के समय में एक दूसरे से बात करते हुए कोई जाल हमें नहीं पकड़ा, है ना? They must have contacted with one another. आज हम किसी जाल में वाओ कितने पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन हम फंसे। हमारी मम्मी भी नहीं फंसी, पापा भी नहीं फंसे, और बच्चे भी नहीं फंसे, तो पूरा परिवार एंजॉय कर रहा था अंदर। लेकिन बीच में खुदा की वाणी आई, अभी तुझे क्या करना है मालूम है? जाल में जाना है। कोई आर्गुमेंट नहीं, सारे मछली आनंद से किधर गए? जहां में जाल था वहां पे चली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जो हमें कहेगा वो करने के लिए, उसका स्वीकार करने के लिए अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा नहीं होगा तो खुदा की बातें हमें फिजूल लगेगी और हमें उसी बातों का हम नकार करेंगे। लेकिन वही बातें आपके लिए, आपको उद्धार करने में, चमत्कार करने के लिए सक्षम होती है। आमीन। अब जानते हैं यूहन्ना के 2 में एक शादी थी, 5 में 2 में शायद, और वहां पे क्या हो गया था? द्राक्षरस उधर में। अब जो फॉरेन लोग हैं उसमें जैसा हमारा किचन कट्टा रहता है, फ्रिज रहता है, उसके उनके वाइन के शॉप रहते हैं घर में, देखा है ना टीवी में। आप गए थे भारत छोड़ के किधर बाहर गए थे? आप गए थे सऊदी अरब गए थे ना? तुमसे तो कौन गया था बाहर देश? टीवी में देखा है, उनका जो क्या रहता है, बड़ा कपड़ रहता है, वो बैठो पीने के लिए। तो इसका मतलब है कि बहुत से देश में द्राक्षरस पहले से एक चाय पानी की तरह देखते थे। सो उधर में शादी में द्राक्षरस किया था, वो क्या हो गया था? फिनिश हो गया था। और जीसस की माँ यीशु मसीह के पास है, बोले त्यांचं काय काय झालं, तो म्हणा तुझा माझा संबंध नाही, आपण नंतर हो, है ना? पिता का समय आने लगा। फिर यीशु मसीह ने उन चाकरों से क्या दिया? पाणी द्राक्ष खाला म्हणला असतच असं, म्हणजे असं करून काही कुटून ते झालं असतं। कब कनेक्शन है? मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं समझ रहा क्या प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा था और फिर लोगों ने विश्वास किया। लेकिन आज मैं आपको 100% बताता हूँ, खुदा जानता है कि आपकी परिस्थिति में आपको कैसा छुड़ाया जा सकता है। वो क्या किया उसने? पानी से भरो, वो जो रांझन थे, 6 थे, पानी से भरो। और वो चाकर क्या कर रहे थे? जीसस ने बोला इसलिए भर रहे थे। किसने बोला है? तो मैं परमेश्वर के
वचन के अनुसार क्यों चल रहा हूं मालूम है? पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है, खाना ज्यादा नहीं आ रहा है, कपड़े ब्रांडेड नहीं हो रहे हैं, घर छोटा हो रहा है, पैसे अकाउंट में कम आ रहे हैं, लेकिन मैं किसने बोलकर ये मैं कर रहा हूं? ये परमेश्वर ने कहा इसलिए कर रहा हूं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आज मैं सिर्फ कहा ये किसी व्यक्ति ने या फिर तो किसी जरूरत के मिलने के नहीं, बल्कि खुदा ने कहा है इसलिए कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर मुझे वो देगा जो मेरे खुदा ने रखा है। हालेलुया। हालेलुया। पानी से भरना, और चाकरों ने यीशु की बातों को माना, पानी से भर दिया, और क्या देखो चमत्कार, पहले का द्राक्षरस से भी कई गुना ज्यादा अभी के टेस्ट पानी में आने लगे। वाटर चेंज्ड इनटू वाइन। पानी अपना स्टैंडर्ड छोड़ दिया और वो क्या बन गया? इसका मतलब पानी भी खुदा की बातों को मानता है और चेंज होता है। वाह, गुड, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का रोल होता है मैच। क्यों, कैसा रोल होता है कि जिस दिन खुदा आपसे कुछ करने के लिए बोलता है 100% वो खुदा ने कहा है, इसीलिए उस बात के ऊपर विश्वास करना और वही चीजें करना जो खुदा ने हमें बोला गया है। और इस चीज के लिए हमें क्या होना? पवित्र आत्मा अंदर में होना ताकि उसको स्वीकार कर सके। उत्पत्ति 12 में एक व्यक्ति है जिसकी उम्र कितनी थी मालूम है? जिसकी दाढ़ी भी सफेद हो गई थी। क्या नाम है उसका? इब्राहिम। अब जाते अब्राहम 75 साल का था तब खुदा ने उसे क्या कहा? क्या करो? तुमसे वही कितने? 50। मीन्स अब्राहम आपसे 25 साल का बड़ा था। मैं जी आप? नहीं अभी 49। मीन्स 50 के रेंज। आप 40 बस्ते 36 रेंज में गए। इसका मतलब अभी भी अब्राहम कितना बड़ा था, और तब खुदा ने उसको क्या कहा था? तब खुदा ने उसे क्या कहा था कि तुम्हें क्या करना है? देश गणगोत्र आपको छोड़ के आपको उधर जाना है जहां पे मालूम नहीं किधर जाना है। कौन जाए महेश जी? कौन जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। बोलो कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर हम घर से बाहर भी निकलते तो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, है ना? मम्मी पापा पूछते हैं ना आपको किधर जा रहे हैं, तो अगर आपने जवाब दिया मालूम नहीं किधर जा लेकिन जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? हम लोग पागल है, किधर जा रहे हैं मालूम नहीं और जा रहे हैं। देखो अब्राहम ने खुदा के ऊपर विश्वास किया, ऐसा इब्री की किताब में लिखा है। विश्वास हमेशा पवित्र आत्मा का फल है। सो पवित्र आत्मा रखने वाला व्यक्ति ही खुदा बोल रहा है ऐसा विश्वास करेगा और बेधड़क जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है जब मैं जा रहा हूं तो खुदा ने कुछ रखा हुआ होगा, इसलिए खुदा मुझे भेज रहा है। आमीन। देखो मैं क्रिश्चियनिटी पूरी की पूरी विश्वास के ऊपर डिपेंड है। देखो अपने वचन में परमेश्वर से मिलता है, आर यू बिलीव? क्या विश्वास करते कि खुदा आपका चरवाहा है तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। सोच रहा हूं मैं कि पानी से भर दिया द्राक्षरस हो गया, 5 मछली 2 रोटी। क्या किया जीसस ने? वो क्या बोला? मेरे पास लाओ। आपके पास कितना है? 5। जरा आपके पास कितने? 2 लाओ। पागल है क्या? 200 लोग, 25,000 लोग थे उधर। अब ये 5 रोटी 2 मछली उनको जमेगा क्या? 5 रोटी आणि 2 मांस। मी आणि महेश जर जेवायला बसलो, आम्ही दोघं खाऊन टाकेन। एक मांस, पर 25,000 से भी ज्यादा लोग खा सकते हैं क्या? लेकिन जीसस ने वो लिया, ऊपर देखा, उसे मालूम था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो वो 2 मछली और 5 रोटी से 25,000 से जो खा सकते हैं और 12 बास्केट शिल्लक आवश्यक। इसका मतलब था कि खुदा जो कहता है वो बातें हमें बताना, हमें एक्सेप्ट होना, उसके साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा में दिया है। बस आज का टॉपिक वही था। आमीन। मैं चाहूंगा हमें कुछ भी बोलने के लिए बोले। देखो खुदा भी बोलते हैं कि लीन रहे। अभी लीन रहने के क्या फायदा है पास्टर? इस जमाने में लीन रहने थोड़े फायदे, नहीं तो वो ऊपर के सांग मारेंगे हम लोगों को। तो थोड़ा हमारा भी इसका दिखाना पड़ता है।
तो खुदा बोलेगा अरे मैं तो बड़ा हिस्सा लगाने वाला था, लेकिन तू ही बोल रहे कि उसका हिस्सा, तो आपका हिस्सा दो। तो मेरा हिस्सा बड़ा है ना, खुदा का हिस्सा बड़ा है या आपका हिस्सा? सो लेट गॉड फाइट, खुदा फाइटिंग करे उन लोगों के साथ, मुझे उन लोगों को क्षमा करना है बस। कितना आसान है। देखो पवित्र आत्मा लिखा है कि मनुष्य का आत्मा केवल मनुष्य को बातों को जानता है, लेकिन मेरी आत्मा परमेश्वर के बारे में जानती है। और इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगी और तुझे वो सामर्थ्य मिलेगा, और वो सामर्थ्य की वजह से तू क्या करेगा मालूम है? जो खुदा कहेगा करने के तैयार हो जाए। आज बाइबल की पूरी आशीष उन्हीं लोगों को दिया है जो लोग प्रभु की बातों को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। अनुवाद के 28वें अध्याय पहला वचन, अगर है तो पढ़ो जल्दी। अनुवाद 28 और 1, शायद व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय और वचन पहला और दूसरा। व्यवस्था विवरण 5 नंबर की किताब है। जेनेसिस, फिर निर्गमन, लिपि, फिर गणना और फिर अनुवाद। व्यवस्था विवरण 5 नंबर 28 और 1 पढ़ो सिस्टर। आशीष वचन, हाँ पढ़ो 28 का 1 जोर से पढ़ो, दमदार पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, मैं तुझे सुना रहा हूँ, वो सब तू क्या करेगा? चौकसी से पूरे करने, चौकसी से सुनेगा और चौकसी से पूरा करेगा। ध्यान से सुनेगा और चौकसी से पूरा करेगा। क्या होगा? चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। विशेष अपना हर लोगों को ऊपर उठना ही है। चलो आज प्रभु ने कहा है मैं इसको उठाएगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी वाणी को सुनना, ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा से क्या करेगा? मैं ध्यान से उस वचन को आज्ञा पालन करते रहना, क्योंकि आज्ञा पालन आपका अर्धवट होना हो सके। अगर ये तू करेगा, प्रभु ने स्वयं कहा है मैं तुझे सब जात में से पूछा करूंगा। वचन 2 में क्या लिखा है? वचन 2 पढ़ो से और एक आशीष है उधर। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, और सारे आशीष तेरे ऊपर पूरे होंगे। किधर? पृथ्वी में। एक भी व्यक्ति आशीष के बिना नहीं मरेगा। वाह, हालेलुया, कितना पावरफुल और सामर्थ्यशाली वचन है। और इसलिए खुदा की बातें सुनने के लिए कैपेसिटी हमें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। तो सब जातियों में से खुदा आपको ऊपर देखता है। आमीन। इतना ही नहीं, सारी आशीष हम लोगों को मिलेगी। सिर्फ हमें 2 काम करना है। क्या? ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद में क्या सुनना है? झूठ नहीं बोलना, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलना है। बस इतना ही काम है। आमीन। हालेलुया। फाइनली एक उदाहरण देता हूँ। पूरा बाइबल में ऐसे बहुत से इंसिडेंट लिखे हैं। एक परमेश्वर का दास के नीचे एक सेवक था, वो मर गया और उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो गई। हमेशा खुदा 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 करते गया। 2 माते मार दिया और चला गया, मैं अकेला छोड़कर। अभी इन बच्चों को कैसे पढ़ा कैसे पढ़ा? तो फिर उसने क्या किया? अपना पैसा शुरू में साहूकार के पास गई, उस साहूकार से पैसा लाया, घर 2 महीने चलाया, फिर पैसा देने के लिए नहीं हुआ। फिर वो साहूकार आया, 2 बच्चों को क्या बोला? आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो 2 ही बच्चों को मैं क्या करने के लिए जाऊंगा? नौकर की तरह रखने के लिए मैं लेके जाऊंगा। फिर वो बहुत निराश हुई। फिर उसको उस सेवक की याद आई जिसके पास उसका पति था। तो उसके बाद चली गई, बोले आपका सेवक, मेरा पति मर गया है, हमें अकेले में डालकर। तो अलीशा ने उसकी ओर देखकर कहा तेरे पास क्या है? उसने क्या कहा? मेरे पास सिर्फ इतना तेल है, इसका क्या मैं क्या करूं? एक काम कर, अपने घर में जितने वेसल्स हैं नीचे रख, बाजू के घर में जा, वो भी इकट्ठा ला, और वो जो छोटा सा तेल है ना उसमें डालना चालू कर। वो बोले इससे क्या होगा? करके देख मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप वहां पे होते तो क्या विश्वास करता? आप विश्वास करते क्या होता? हाँ,
क्या आप घर में विश्वास के साथ में ऐसा बोलते हैं, धन्यवाद पास्टर, आपने वही तेल भांडे में ओतने के लिए बोल दिया, आमीन। अब ये तेल और भांडे में ओतना और कर्ज बाजार होना, क्या फर्क है उसमें? मेरा कर्ज थोड़े ये होगा, मैं खाने के लिए तेल नहीं मांग रहा हूं, मेरे 2 बच्चे कल साहूकार के लिए जाएंगे, वो छुड़ाने के लिए मैं मांग रहा हूं। उसको ऐसा लगा कि सेवक जाएगा और क्या देगा? क्या देगा? बोलो जोर से, क्या देगा? क्या देगा? और मेरा कर्जा क्या होगा? नहीं तो ऐसा हाथ फिराएगा और बोलेगा और सारा पैसा कमाएगा। उसको ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने क्या कहा? घर में जा, जितना कितना इतना तेल भांडे में उतना चालू कर बस। और बाइबल गवाह है, वो औरत घर में आई और वही तेल या सारे भांडे नीचे दिए और ऊपर से ओतना चालू किया। चमत्कार होने लगा कि हर एक वेसल पानी से नहीं ऑयल से भरता गया, लेकिन उस कुप्पी का तेल कभी फिनिश नहीं हुआ। आमीन। इसका मतलब है खुदा हमें वो बताएगा करने के लिए जो दुनिया की नजर से फालतू होगी, लेकिन तू अगर वो चीज विश्वास के साथ में करेगा तो वही चीज तेरे प्रॉब्लम का हल जरूर होगी। और क्या क्या मालूम है? सगळी भांडी तेलाने भरली, सगळी ह्याची भांडी आणली, त्याची भांडी, सगळं तेल, तो पण भांडी होती तो पण तेल ओतले आणि शेवटला भांडी संपली, तेल पण। फिर उस खुदा के नबी ने कहा, अभी क्या कर मालूम है? वही तेल ले, बाजार में जा, उसे बेच दे और जितना तेरा कर्जा है फेर दे। और क्या चमत्कार, सबका तेल नहीं गया, लेकिन इसका तेल मार्केट में गया, बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, सारे कर्ज फेर दिए। और बाइबल लिखा है कितने दिनों तक, साल तक वो बचे हुए पैसे क्या कर रही थी? अपना निर्वाह कर। वो हमारा परमेश्वर है, वो आपको छुड़ाने की हर एक कोशिश में है, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पा रहे। इसे पवित्र आत्मा दिया हमें ताकि हम उसके बात को समझें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 3 मित्रों ने ईयोब को क्या किया? भला बुरा कहा, मालूम है? और खुदा कर ईयोब से क्या बोलेगा? तू क्या कर इसके लिए? खुदा ने बोला तो प्रार्थना कर, फिर मैं तेरा भी दुख का परिहार कर दूंगा और तेरा डबल प्रॉपर्टी करूंगा। बोला था परमेश्वर ने। खुदा आज भी अगला वाला स्टेशन नहीं बताता, इस स्टेशन पे विश्वास रहेगी तो अगला स्टेशन सामर्थ्यशाली रहेगा। मैं आयुब होता तो मैं क्या बोलता माहिती आहे? यांची मडी जाऊ देत म्हणलं असं सगळ्यांचीच, माझ्याशी वाईट, माझ्याशी मगरीने वागतात ये लोग, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया मालूम है? मैं, मेरे ऊपर थोड़े और खुदा मुझसे ही बोल रहे हैं उनके क्या कर, उसे किया। और बाइबल में लिखा है उसने प्रार्थना करने के बाद उसका दुःख झेलाया। कभी कभी आमचं दुःख का जातं माहिती का? आम्ही लोकांसाठी प्रार्थना करीत, कधी समस्या जात नाही, पास्टर ये गए साल वो पाली समय पर मैं पूरी हो गई, वही प्रॉब्लम है, वही पास चल रही है, वो नहीं किया मैंने तुझे मैंने देखा मेरे लाइफ में बहुत रास्ते खुले। एक बार घर में खाना के लिए कुछ नहीं था और एक खाना नहीं आ प्रोफेसर को बोलेगा ऐसा नहीं होता। परमेश्वर आज भी है। ऐसा मत समझना कि ये परमेश्वर की योजनाएं रहेगी मैं इस प्रॉब्लम से जो, परमेश्वर की योजना नहीं है। अगर यही है योजना, अगर आप ऐसे विश्वास करते तो ये मत गाना गाना। कौन सा? प्रार्थना करे छुटकारा पाए हमेशा, वो गाना गाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब ऐसा आएगा ना वो सॉन्ग, तो ऐसे करेगा, छुटकारा नहीं मिला ना, तो वो गाना गाना का अधिकार नहीं है आपका। वो गाना वही गा सकता है जो छुटकारा मिल चुका है, हमें खुदा ने आजाद किया है। आमीन। और हमें वही करना है जो खुदा हमसे बताएगा।
और जब हम वो काम करेंगे जो खुदा बताएगा, मैं आपको लिख के देख रहा हूँ कि परमेश्वर के सारे प्रॉब्लम चुटकी बजाते सॉल्व हो गया। हमें एक व्यक्ति था, एक पास्टर के साथ में अभी, और उसका 5 करोड़ रुपए का कर्जा था। कितना? वो जो उल्लासनगर से आए थे उसने 80 लाख बोला था, लेकिन उसका 5 करोड़ था। उसके बाप ने किधर तो क्या किया मालूम नहीं, सारा पैसा किया, घर बार गाड़ी बड़ी सब कुछ लगाया। एक माँ थी, एक बच्चा था, और वो दोनों परेशान थे कि अभी वो बैंक ये वो आएगा सताएगा। तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, लेकिन खुदकुशी नहीं हुई। फांसी लगाने थे, नहीं हुई। जहर खाया तभी जिंदगी रही। ट्रेन की पटरी पर पट गई, तभी किसी ने तो उठाकर उसके साइड में लाया। ऐसे कितनी बार करने की कोशिश, कुछ नहीं हुआ, मरी नहीं हो। एक बार हनीता या क्या बोलते डिप्रेशन में गए वो दोनों, और बोले क्या करूं मैं। तो एक पास्टर ने आकर बोला, क्या तू मेरे साथ में कीबोर्ड बजाने के लिए आएगा? तो उसकी मां ने बताया, अगर ये भी तेरे साथ कीबोर्ड बजाने के लिए जाएगा तो कर्जा कौन फेडेगा फिर, है नहीं? तो उसने कहा कि तू टेंशन मत ले, खुदा की योजना उसके बारे में जरूर है, वो खुदा काम करेगा। मैं सच बोल रहा हूं, वो लड़के ने अपना पूरा परिवार, अपनी मां को छोड़ दिया, और इसी भरोसे पर खुदा पर गिरा। परमेश्वर अगर तू बता रहा है कि ये काम कर, मेरा 5 करोड़ का भी कर्जा तू करेगा। और वो उसके पीछे गया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, गाना बजाते समय मिट्टी में एक व्यक्ति को टच हुआ, उसका बजाना उसको क्या हुआ, और बोला क्या बजाता यार, तो फिर से एक बार बजा। तो उसने फिर से एक बार गीत बजाए। वो गीत सुनने के लिए वो 3 दिन उस मीटिंग आता कि उसको जो बजाना था उसके हृदय को छू रहा था। पास्टर का प्रचार नहीं, उसका बजाना उसे छू रहा। फिर उसके पास गया और उसको बोला, देख मैं चाहता हूं, ना मत कहना। उस पास्टर से मिला, बोला मुझे उसको कुछ तो देना है, पवित्र आत्मा मुझसे कुछ तो बोल रहे हैं उसको देने के लिए। वो बोला ठीक है पास्टर, अगर आपको चाहते तो उसको दो। उसके गया और उसको उसने 80 लाख रुपए का चेक उसके हाथ में दिया। You will not believe, आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे जगह खुदा ने आपके आशीष रखा है। 80 लाख लिए कर्ज फेर दिया। 2 साल में 5 करोड़ का उसका पूरा कर्जा उतारना नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन वही करना है जो खुदा बताता है। लेकिन मनुष्य की बातें परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। बोलते ऐसे किया गया, ऐसा किया, मलाच माहिती है काय होते। लेकिन अगर आप वही काम करोगे, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, जिस दिन खुदा आपसे बात करेगा, जिस दिन खुदा की बात आप मानोगे, आपके जैसा आनंदी मानुष पूरे गांधीनगर में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई कर्जा हमें खुदा से अलग नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातें खुदा ने कहा किया। आज भी पवित्र आत्मा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेगा, मैं छोटी छोटी बात बोलो, छोटी छोटी। और हम छोटी छोटी बातों में विश्वास करें तो खुदा हमें बड़ी बड़ी चीजों में अधिकारी करके रखेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मैं आपको देता हूँ जो पवित्र आत्मा। अच्छा, पवित्र आत्मा आने वाले दिन में क्या होगा, आने वाले दिन में कैसे होगा। आप जानते हैं कि अभी दुनिया का माहौल पूरा चेंज हो गया है। ना लड़की सुरक्षित है, ना लड़की की जिंदगी सुरक्षित। एक्चुअली असल में लड़की लोग ये नहीं है, उसकी वजह उसके रीजंस बहुत कुछ उसके पास उन्होंने पोस्ट पर एक खास माहौल है। लेकिन जो लड़के लोगों की लाइफ भी अभी कम प्रॉब्लम नहीं है। आप घूमते हैं, आप जाते हैं, आप लड़कों की लाइफ देखते हैं, बहुत मिजरेबल लाइफ है। देखो पवित्र आत्मा लोग बता रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना, वैसा करना, लेकिन वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में मनुष्य की आत्मा है। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर में आएगी तो मैं 100% बोलता हूँ कि वे कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगे जो दुनिया करके फांसी लगाए। इसे बहुत जरूरी है, बहुत खुदा की बातें समझना। आमीन। देखो आप मराठी है और मैंने इंग्लिश में प्रचार किया, तो बोले पास्टर हमने कुछ नहीं समझा। तो खुदा आपकी भाषा में बात करेगा। अगर आप मराठी जानते तो मराठी बात करेगा।
कन्नड़ के साथ आएगा और कन्नड़ यान रही मोन रही करके तो आदमी बोलेगा तो खुदा हमारी भाषा में बात कर रहा है हमसे ताकि तू समझी। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया ताकि हम वही काम करें जो खुदा ने हमसे कहा है। आमीन। और असर जबरदस्त होता है। पत्रोस को पूछो, असर हुआ है उसके बिजनेस में, जालियां फट रही थी, इतना मिला मैं इस चीज को। आमीन। आज भी वही खुदा जिंदा है। बिलीव करेंगे खुदा जिंदा है। तो आइए पवित्र आत्मा से दुआ करते कि तू मेरे अंदर में आ ताकि मैं तेरी लिखी हुई हर एक बात को मान सकूं और उसके साथ चल सकूं ताकि तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। आमीन। आइए अपने आप को बंद करते हैं।